हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ अ ट्रेड। इस पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से इस ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं हम एक बार एंट्री लेने के बाद। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा प्राइस आया, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सेल कर दिया। कुछ भी ऐसा प्राइस एक्शन पैटर्न नहीं देखा है जिसके कारण यहाँ पे पता लगा जा सका कि आपका ट्रेड फेल हो रहा है या वर्किंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो सेटअप है वो प्राइस एक्शन बेसिस पे नहीं है, ये ब्लाइंड एंट्री पे है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी लिया है, 24 IOST। और इधर क्या मुझे देखना है कि एक बार एंट्री लेने के बाद अभी मैंने यहाँ पे अपना जो भी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग टारगेट है वो भी यहाँ पे डाल दिया है। तो बात आती है कि मान लीजिए इसका हैवी ब्रेकआउट हो जाता है, ओके, तो उसके लिए हमें एक स्टॉप लॉस यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो कि अभी मैंने डाला नहीं है क्योंकि इसमें बहुत कम क्वांटिटी है जस्ट फॉर टेस्टिंग। और फिर हमें क्या करना है कि सिंपल देखना है कि इस लेवल पे अ, इस तरीके का फ्रैक्टल नहीं बनना चाहिए, जो कि एक साइन होता है कि ये ब्रेकआउट हो गया है। तो कई तरीके होते हैं ब्रेकआउट को समझने के लिए। अभी जैसे यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, तो यहाँ पे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्पिनिंग टॉप अगर बना हुआ है तो उसका हाई नहीं टूटना चाहिए। ओके, अगर हाई टूट जाता है बॉडी से, विक से टूट जाए कोई दिक्कत नहीं, अगर बॉडी से टूट जाता है तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि थोड़ा सा चांसेस इंक्रीज हो जाता है कि आपका फेल हो जा सकता है लेवल। तो मेन चीज़ है। और दूसरा रूल जो यहाँ पे देखा जाता है वो है कि यहाँ एक फुल कैंडल क्लोज हो जाए और उसका हाई टूट जाए। तो ये दोनों ही रूल देखने बहुत ज़रूरी होते हैं। और अगर ये प्राइस यहाँ से गिरता है तो उसका एक और कंडीशन होता है कंफर्म करने का कि प्राइस अगर गिरता है तो होल्ड करना चाहिए या स्कॉल्पिंग करना चाहिए। तो उसका ये रूल होता है कि मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, अगर ये लेवल है कोई, तो इस पे क्या बना है, टू ऐसी कैंडल्स बनी है जो कि फ्रैक्टल का साइन इंडिकेट करती हैं। फ्रैक्टल क्या होता है, सिंपली टू हायर हाई इस टाइप की कैंडल बने, उसके बाद एक कोई रिजेक्शन, फिर टू लोअर लो इस टाइप से बने जहाँ पे लो का बॉडी से ब्रेक हो। तो ये कंडीशन अगर किसी लेवल पे बन जाती है तो उसमें टारगेट गारंटी से मिलता है मोस्ट ऑफ द केसेस पे। ये बोलेंगे 90% के अबव हमें टारगेट मिल जाता है उस केस पे। तो यहाँ पे देखिए, अब इसी लेवल पे बात करें हम, तो ये ऐसा सिनेरियो नहीं बना है कि टू लोअर लो बन गया है, तो यहाँ पे रिस्क कभी भी हाई है। हालांकि अगर ये बनता है तो एक प्रोबेबिलिटी होगी कि अ, ये थोड़ा सा अच्छा काम करेगा। हालांकि अभी भी देखिए ये इसमें वीकनेस है, प्राइस गिरेगा ये, आई एम नो, बट देयर इज़ अ वीकनेस कि इस टाइप का पैटर्न नहीं बना है। ठीक है, क्योंकि अगर इस टाइप का बनता है तो और भी नीचे प्राइस जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे ही निकल लूँगा, लेकिन अगर उसमें कहीं पे इस टाइप का रिजेक्शन मिलता है तो आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करने की ज़रूरत होती है लेवल पे। तो जब एक बार एंट्री हो जाती है हमारी, उसके बाद हम प्राइस एक्शन देखते हैं। उसके बाद हम एसएल भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इस रेजिस्टेंस पे कि प्राइस रिजेक्ट करे, और प्राइस ने रिजेक्ट कर दिया। ओके, तो अभी इस केस पे रिजेक्ट करने के बाद भी लेवल फेल होते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इस लाइन के ऊपर ही एसएल आपको डालना होता है। ठीक है, अगर आपको क्विकली मतलब कोई भी कंडीशन हो, जैसे इसका हाई आप देख रहे हो ये टूट गया है, तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा कि मेरा जो लॉजिक है वो अगर उस टाइप से कंडीशन बनती है तो मैं एग्जिट करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। क्योंकि कई बार यहाँ पे एम भी बनता है, तो लेकिन ये एक तरीके होते हैं, यूजुअली यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे के आप एसएल डालोगे और वो एसएल हिट हो जाएगा। हाँ, देखिए, हमें यहाँ पे
फाइट करना पड़ता है अपने राइट्स के लिए। ये नहीं है कि आपका एसएल हिट हो गया, आप 10 घंटे से इस लेवल का वेट कर रहे थे, फिर आप डिमोटिवेट हो गए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अ, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ पे आपने एसएल डाला, इस लाइन के ऊपर थोड़ा सा ऊपर मान लीजिए यहाँ डाला, ये लेवल हिट हो गया, तो अभी इसके बाद तो प्राइस ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट देगा। या अगर नहीं जाता है तो यहाँ पे एक इस तरीके के रिजेक्शन कैंडल जो बना है, तो इधर दो आपको ये जो पुल बैक आया है, इधर री एंट्री लेने का है, सेल मारने का है। फिर एसएल आपका कहाँ जाएगा, एसएल यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो अगर ये भी हिट हो जाता है फिर प्राइस अंदर आता है, थर्ड अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये काफ़ी मेहनत वाला काम हो गया, लेकिन यही लॉजिक है जो आपको फुल्ली लिक्विडेट होने से बचाएगा। और नुकसान जो होगा बहुत छोटा छोटा होगा, मान लीजिए $1 का होगा नुकसान, लेकिन यहाँ पे आपने एक एंट्री भी बढ़िया पकड़ ली होल्ड करके, तो आपका वो पूरा जो नुकसान है वो निकल जाएगा एक ट्रेड पे। ओके, सो ये लॉजिक होता है सिंपल। कई लॉजिक होते हैं, बहुत टाइप के लॉजिक होते हैं, मैं क्या बता रहा हूँ वो लॉजिक थोड़ा सा बेटर करता है। तो अभी भी देखिए यहाँ पे फ्रैक्टल टाइप का चीज़ नहीं बना है, जैसे कि आपने देखा है टू लोअर लो, इस टाइप का चीज़ नहीं बना है। तो भी ये फर्स्ट टारगेट एक्चुअली। तो ये जो रिजेक्शन कैंडल है, बुल मारुबोजू टाइप कैंडल है। मारुबोजू कैंडल मतलब बॉडी का रेशियो ज़्यादा है, विक्स का रेशियो कम है। तो इस कंडीशन पे फर्स्ट टारगेट तो ये दे ही देगा, लेकिन अगर इस टाइप का कैंडल बनता है टू फ्रैक्टल्स, तो उस कंडीशन पे ये आपको और भी अच्छे, मतलब आपके टारगेट 2 या टारगेट 3 मिनिमम देगा ही देगा। तो लेवल पे क्या एक्टिविटी होती है वो मैटर करता है ये समझने के लिए कि आपको क्या करना है, मतलब आगे। तो मोस्टली जो लॉन्ग रिजेक्शन होते हैं, जहाँ पे आप देखते हो कि प्राइस बहुत ज़्यादा मूवमेंट दे रहा है, मतलब मान लीजिए टॉप है और यहाँ से प्राइस को बहुत ज़्यादा गिरना है, तो इस कंडीशन पे होगा क्या कि टॉप जो होता है वहाँ पे क्या हो रहा है वो मैटर करता है। अगर आप बहुत ही बड़ी कैंडल है तो क्या होता है, यूजुअली प्राइस रिजेक्ट करने कंसोलिडेट होने लगता है। लेकिन अगर उसका उल्टा हो, मतलब बहुत बड़ी कैंडल के अलावा वहाँ पे बहुत छोटी छोटी कैंडल, इस टाइप की कैंडल हो, तो उधर क्या होता है, जो रिजेक्शन आता है बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, प्राइस एक्शन टिप्स है, जो कि आप देख सकते हो कि जैसे मान लीजिए ये एक छोटा कैंडल था, उसके बाद ही यहाँ से रिजेक्शन आया। अब यहाँ पे एक छोटा कैंडल बना है, बहुत छोटा, जो सभी में से छोटा कैंडल होगा कंपेयर करो आप, तो वो एक कॉज होता है रिजेक्शन का, बड़े मूव का। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो छोटा कैंडल, ये छोटा कैंडल, इसके बाद ही यूजुअली बड़ी कैंडल आती है। इधर आप देख रहे हो ये छोटा कैंडल, उसके बाद ही पूरा रिजेक्ट हुआ है। ओके, सो अगर अभी मैं आपको इस एग्जांपल में बता रहा हूँ एक, कि अगर इसका हाई भी टूट जाता है तो या तो लेवल फेल होगा। अगर लेवल नहीं फेल होगा, फेल होगा मतलब इसका हाई टूटेगा तो उसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए प्राइस को, लेकिन नहीं सस्टेन कर पा रहा है तो फिर से वो नीचे आएगा। थर्ड टाइम आपका ऐसा हिट हो, सेकेंड टाइम ऐसा हिट हो गया, थर्ड टाइम फिर से अटेम्प्ट करना है आपको सेल का। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा लेट, सेकेंड टाइम ऐसा लेट, थर्ड टाइम, तो ये प्रोसेस जो होता है ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा प्रोसेस है अगर आपने सीख लिया करना तो। वैसे फ़ायदा ये होता है कि आपका नुकसान जो है बहुत कम होगा, छोटे छोटे मतलब बहुत छोटे छोटे नुकसान और बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट। मतलब ये जो गैप है, ये एरिया जो है, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लूँ, तो आपका ऐसे एंट्री से यहाँ से इतना एसएल गया पहले। ठीक है, इसको हम नाप लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइम आपका एंट्री या कहाँ हुआ था, इधर हुआ था मान लीजिए, तो ये एसएल इतना बैठ रहा है,
कितना बैठ रहा है मान लीजिए, ठीक है। अब ये एसएल हिट हुआ नहीं है फिलहाल, अगर हो जाता है तो ठीक है। तो हम दो एग्जांपल अगर मान के चलेंगे, तो ये जो रेक्टेंगल का पूरा साइज है, ठीक है। तो ये जो पूरा साइज है, अगर इसको भी आप कैलकुलेट कर लो एंट्री यहाँ से, तो इससे बड़ा आपका टारगेट हो रहा है, तो मान लीजिए आपने यहाँ जो भी नुकसान खाया है वो रिकवर तो हो ही जाएगा, अगर आप मतलब होल्ड करोगे अपने टारगेट तक। तो कई बार लोग गलती करते हैं कि एसएल तो सही काट रहे हैं लेकिन वो टारगेट तक होल्ड नहीं करते हैं, तो इस कारण से भी अकाउंट ग्रो नहीं हो पाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप जो लॉस ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको टारगेट भी मिलना चाहिए, उसका 1:2 मिनिमम, क्योंकि अगर 1:1 बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि ब्रोकरेज भी लगती है इस पर। तो मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि 1:2 मिनिमम कोई भी स्ट्रेटजी हो वो देनी चाहिए आपको, ताकि अगर दो एसएल हिट हो तो तीसरा ट्रेड में जो रिवार्ड मिल रहा है वो पूरा ब्रेक इवन कर दे रहा है आपको। तो उसके कारण ये रहेगा कि अकाउंट में नुकसान कम होगा, फ़ायदा ज़्यादा होने की उम्मीद रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हाई बना है इसके ऊपर, इसका हाई तो इसने टच किया बट एक्चुअली इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। सो अभी भी कोई ऐसा साइन नहीं है कि ये फेल हो गया लेवल। ओके, तो ये जो एक बार जैसे आपको डिटरमाइन होना चाहिए अपने डिसीज़न पे कि मैं, देखिए सबसे पहले जो एनालिसिस होता है वो इतना आसान नहीं होता करना कि हम मिनटों में अपने लेवल्स निकाल लें, इसके लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है। तो अगर आप एफर्ट दे रहे हो तो उसका रिजल्ट भी एक्सपेक्ट करो, और सिंपल होता है कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज़ मत करो, क्योंकि इस टाइप के पुल बैक्स जो है वो कॉमन एक फियर फैक्टर क्रिएट करने के लिए आते हैं, और बिल्कुल लेवल फेल होता है, बट ये कभी कभी फेल नहीं होता, फिर भी इस टाइप के रिजेक्शन आते हैं, प्राइस को ऊपर उठाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप जिस तरीके से देखोगे विक्स ऊपर के साइड, हम सेलर हैं, तो जो कैंडल बॉडी के ऊपर जो हो रहा है उस पर ही ध्यान देंगे। तो देख रहे हो कि ये रिजेक्शन रिजेक्शन, ये भी एक बहुत रिजेक्शन, ये भी रिजेक्शन, ये भी रिजेक्शन। तो ये क्या साइन बता रहा है कि समबडी इज सेलिंग, और प्राइस को इस लेवल के ऊपर नहीं जाने देना चाहता कोई, और रिजेक्शन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस कारण हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, क्योंकि हमारे फेवर पे है। और अगर प्राइस को ब्रेकआउट होना होता है, जैसे मान लीजिए ये लेवल है, तो इधर स्मूथली ब्रेकआउट होता है प्राइस का। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सेलर जो होता है अपना कंट्रोल खो देते हैं, सॉरी बायर्स। तो होता क्या है कि अ, मतलब अभी जितने भी लोग सेलर्स हैं वो अटेम्प्ट कर रहे हैं सेल करने का, एक लिमिट तक होता है, लेकिन अगर वो लिमिट सरपास हो जाती है तो फिर वो प्राइस ब्रेकआउट हो जाता है, फिर क्योंकि उनके एसएल हिट हो जाते हैं। तो जब ब्रेकआउट होता है तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग बाई नहीं करते हैं, लोग अपनी पोजीशन तो बना के ही रखते हैं, लेकिन ब्रेकआउट ट्रेडर्स की कुछ एंट्री होती है हाई लेवरेज से। और दूसरी चीज़ है कि जो एसएल होते हैं सेलर्स के, वो बड़ी क्वांटिटी के, अगर वो हिट होते हैं तो वो बाई में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस कारण ब्रेकआउट ट्रेडर के एंट्री और इनके एसएल हिट जो भी होता है उस कारण एक बड़ी कैंडल मूवमेंट आ जाता है। तो ये जो एंट्री है इसकी लाइन के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे फेक आउट हैं, सारे फेक आउट हैं, क्योंकि ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फेक आउट हुए हैं। फेक आउट इसलिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे आप अगर इस लाइन के ऊपर ध्यान से देखो, सिर्फ विक्स ही दिखेंगी आपको, रिजेक्शन आ रहे हैं, मतलब कोई स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी ही नहीं है इस लेवल के ऊपर। जो कि ब्रेकआउट ट्रेडर्स भी क्या देखते हैं कि अगर लेवल के ऊपर कुछ स्ट्रेंथ हो, लेवल के नीचे क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन लेवल के ऊपर क्या हो रहा है वो चीज़ ज़्यादा मैटर करता है प्राइस एक्शन में। तो यहाँ तक हमें सिर्फ विक्स और रिजेक्शन दिख रही है, ठीक है। तो अभी भी हम देखिए इस कंडीशन पे हमने अभी लॉस भी देखा प्रॉफिट भी देखा ऑन स्क्रीन, लेकिन यहाँ पे हमें अपने टारगेट तक ही होल्ड करना है,
अगर टारगेट नहीं देता है ये, तो हमें अपना लॉस जो है वो लेके निकलना है, जो भी आपका लॉस है। तो इस कंडीशन पे आप देख रहे हो एसएल कहाँ बैठता है, ये जो हाई रीसेंट हाई बना हुआ है ये वाला, इसके ऊपर बैठता है एसएल यहाँ पे 26,266। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे 26,266 लास्ट प्राइस 66, जिसमें हमारा नुकसान हो रहा है $5 800। वेट, हमारा टारगेट ही आ जा रहा है अभी तो। बट ये एक लॉजिक है कि यहाँ पे आपको एसएल कहाँ लगाना है, इधर से 26,266 पे लगाना है, और जो भी आपका नुकसान हो रहा है उसमें यहाँ से आप देख सकते हो। और जो टारगेट है ये हमारा है 26,092 का। और ये हमारी एंट्री है 0,26,263 का एसएल यहाँ पे मांग रहा है, तो यहाँ पे हमें बता रहा है ये स्टॉप लॉस में। इसमें अगर हमें -5.8 USDT का नुकसान होगा अगर हम यहाँ पे अपना एसएल काटते हैं। तो ये एक वीडियो था एग्जांपल कि आपको दिखाने का कि इसमें टारगेट तो ये हिट हो जाएगा, और अगर आपको थोड़ा सा पैनिक लग रहा है तो थोड़ा पहले ही निकल सकते हो टारगेट का। एग्जैक्टली जो वैल्यूज़ होती हैं जो आपके सपोर्ट रेसिस्टेंस निकालते हैं, ज़रूरी नहीं हो वो काम करें। कभी कभार क्या होता है, प्राइस इतने से गैप्स के साथ स्लिप हो जाता है ऊपर की तरफ। तो अगर इसमें बेटर यही रहता है कि आप मार्केट ऑर्डर पे इस तरीके से अपना पोजीशन काट दें, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा गैप छोड़ के प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। ओके, क्योंकि जो वैल्यूज़ आप डिराइव करते हो, जैसे पिवट पॉइंट के लेवल्स हो गए, वो आपके एग्जैक्टली हैं, तो और आपको लग रहा है वो फॉलोअप हो गए, तो मेन चीज़ होता है कि अगर वहाँ बड़े ऑर्डर लगे हैं तो प्राइस, यूजुअली लोग टैक्टिक्स यूज़ करते हैं इसमें अपनी स्ट्रेटजीज़ कि हम लेवल से पहले ही निकलेंगे, क्योंकि लेवल पे प्राइस जाएगा, हो सकता है फिर पुल बैक आए, फिर जाए, फिर पुल बैक, तो उससे इतना टाइम देने से अच्छा है 2 टका कम लेके यहाँ पे हम पहले ही निकल लें। ये एक बहुत अच्छी टैक्टिक है और आप सभी को यूज़ करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि वोलेटिलिटी ड्राइव होती है लेवल के पहले ही, और यूजुअली लोगों को एंट्री नहीं मिलती है, और लेवल्स काम जो करते हैं काफ़ी टाइम खाता है, मतलब नुकसान देता है ट्रेडर्स को ये चीज़। बट इससे क्या है, आपको क्या है, अपना फ़ायदा देखना है, तो इसलिए ये टैक्टिक्स आप अपना सकते हो। That was all today. Thanks for watching.